नमस्कार मेरे फेसबुक के सभी भाइयों का, सभी साथियों का। जैसा अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही पोस्ट किया है कि हमारी एक बिटिया, हम सबकी बिटिया, जो कि सासाराम बिहार की रहने वाली थी, स्नेहा कुशवाहा, जो कि बनारस में रह करके JEE+2 की तैयारी कर रही थी। और हम सब ने देखा, पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से उस बेटी के साथ उस बेटी के साथ उसका मर्डर किया गया, उसके साथ रेप किया गया। और लगातार करीब 1 महीने से ज्यादा हो गया है, 31 जनवरी की ये घटना है और 1 महीने से ज्यादा हो गया, लेकिन आज तक उसके अपराधियों को ना तो अरेस्ट किया गया, ना उस बेटी को ये उम्मीद है कि उसको न्याय मिलेगा। आज दिल्ली में उनके पिताजी जो हैं सुनील कुमार कुशवाहा जी, सासाराम से मेरे पास आए हुए, मेरे ऑफिस में हैं। उनकी मदर भी जल्दी ही आप लोगों के साथ फेसबुक लाइव में जुड़ेंगी। लेकिन आप सभी मेरे भाइयों से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि वो बेटी सिर्फ सुनील जी की नहीं थी, वो बेटी इनकी पत्नी जूली जी की नहीं थी, वो इस देश की बेटी थी, वो इस देश की पूंजी थी, वो इस देश की कैपिटल थी। जो बच्ची IIT JEE की प्रिपरेशन कर रही है, आप समझिए कि कल को जाकर के वो इंजीनियर बन के इस देश को, इस समाज को कितना कुछ दे सकती थी। अगर ऐसी बेटियों को हॉस्टल के अंदर जहां वो पढ़ाई कर रही हैं, उसके कमरे में जाकर के रेप करके अगर उनका मर्डर किया जाएगा, तो बेटियां हमारी कहां सुरक्षित रहेंगी। तो हम सबको ये कलेक्टिवली आवाज उठाना बहुत जरूरी है। तो मैं आप सभी से अनुरोध कर रही हूं, अगेन मेरे जितने भी भाई जुड़ रहे हैं, सभी लोग ज्यादा से ज्यादा इस लाइव को शेयर करें। और अगेन मैं कहूंगी कि हमारी बिटिया स्नेहा की मदर भी, जूली जी, जल्दी ही इस लाइव में जुड़ेंगी, जो कि वो अपनी सारी बात बताएंगी। और मेरे पास जितने भी फैक्ट हैं, प्राइमा फेसाई ये केस पूरी तरीके से बिटिया के मर्डर का केस है। एक वीडियो भी हम आप लोगों को, एक फोटो दिखाना चाहते हैं, वो बहुत जरूरी है। ये वाला नहीं जिसमें बेटी को इन्होंने हैंग किया है, वो फोटो दिखाइए। देखिए ये फोटो आप लोग एक बार जरूर देखिए। इसको पुलिस ने बनाया है सुसाइड केस। क्या इस तरीके से कोई भी बेटी जिसकी हाइट ही 5 फुट 8 इंच है और जिस तखत पर उसका एक पैर रखा है, उस तखत से जहां पर फंदा ऊपर बांधा गया है, उसकी हाइट मुश्किल से 3, 3.5 या 4 फीट होगी। तो आप लोग इस चीज को देखिए और पूरे देश को देखना चाहिए कि पुलिस किस तरीके से हीला हवाली करती है, पुलिस किस तरीके से फैक्ट को टेम्पर करती है, पुलिस कितनी नेग्लिजेंसी दिखाती है। क्या ये बेटी किसी पॉलिटिशियन की होती, क्या ये बेटी अगर किसी पुलिस वाले की होती, जो लोग इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उनकी बेटी होती, तो क्या वो इसी तरीके से इस बेटी के केस में जो नेग्लिजेंसी दिखा रहे वो दिखाते? बिल्कुल भी नहीं दिखाते। तो ये आम नागरिक की लड़ाई है, सुनील जी की लड़ाई, उनकी बेटी, उनकी पत्नी की लड़ाई है, और इस गुड़िया के लिए ये हम सब देशवासियों की लड़ाई है, जिसमें आप सभी को जुड़ना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ये फोटो आप लोगों ने देखी और इसको अगेन ध्यान से देखिए कि उस बेटी का एक पैर जमीन में पूरी तरीके से रखा हुआ है। जिसका व्यक्ति का पैर जमीन में चला जाएगा, वो फंदा कैसे टाइट हो सकता है? तो ये तो संभव ही नहीं है। तो ये सुसाइड तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आप लोगों को बताना चाहते हैं, ये घटना हुई है 31 जनवरी 2024 की। 25 सुबह होने वाला था, नहीं फर्स्ट फरवरी, नहीं हाँ 25 की घटना है, सॉरी, ये 31 जनवरी 2025 की घटना है। जैसा कि इन्होंने बताया कि इनकी बिटिया रात को 31 जनवरी को शाम को बहुत खुश थी, क्योंकि वो सुबह अपने घर सासाराम आ रही थी। उसके एग्जाम शुरू होने वाले थे। किस चीज के एग्जाम थे वैसा? JEE+2 के एग्जाम था, और +2 के वो एग्जाम देने आ रही थी। बहुत खुश थी, बहुत अच्छी उसकी प्रिपरेशन थी। और उसकी एक दोस्त थी, उसने भी उस बच्ची से बात हुई, इनके पिताजी की बात हुई, इनकी मदर की बात हुई। वो बता रही है कि कोई भी ऐसी चीज नहीं थी कि जिससे वो बच्ची सुसाइड करे। बहुत ही खुश मिजाज बच्ची थी, बहुत इंटेलिजेंट बच्ची थी। इनके 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी। बेटी को इन हत्यारों ने छीन लिया है। अब ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि ऐसे अपराधी बचने नहीं चाहिए। उसके लिए हम लोग कैसे इनका सहयोग दें, इनका साथ दें, ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। 31 जनवरी को रात में वो बेटी शाम के समय खाना वगैरह खाती है, खुश थी, सब पैकिंग कर रही, सारी चीजें, अगले दिन उसको अपने घर के लिए निकलना है। उसकी एक दोस्त थी, वो उसके साथ थी। उसके बाद पता चला
सुबह के समय एक कोई लड़का उसने फोन किया इनकी मदर को कि आंटी आपकी बिटिया का ऐसे मैसेज आया। इन्होंने इमीडिएटली हॉस्टल की वार्डन को मैसेज किया और हॉस्टल का आपको नाम बता दे रहे हैं, ये रामेश्वरम गर्ल्स हॉस्टल है, बनारस में है, जिसमें बहुत सारी बच्चियां रहती हैं। और एक और चीज, जो ये हॉस्टल चलाते हैं उनका नाम क्या है? रामेश्वर पांडे, आशुतोष पांडे और अमरीश कुमार पांडे, उनकी पत्नी प्रिया। ये सभी लोग मिलकर के इस हॉस्टल को चलाते हैं और ये लोग उसी हॉस्टल के अंदर फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं और कोई ग्राउंड फ्लोर पर भी रह रहा है। तो इनका ये हॉस्टल है। उस हॉस्टल के अंदर इस बिटिया की डेड बॉडी पाई गई उसके कमरे से, जबकि पुलिस की नेग्लिजेंसी की बात करें, ये बेटी 4th फ्लोर पर रहती थी। 4th फ्लोर पर जब फ्लैट के अंदर जहां पर बच्चियों के रूम्स बने हुए हैं वहां पर अगर एंट्री करेंगे तो सीढ़ियों से जब जाते हैं ऊपर तो वहां सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। पुलिस ने अभी तक उस सीसीटीवी कैमरा की कोई भी रिकॉर्डिंग इनको प्रोवाइड नहीं कराई है और उनका अभी तक ये नहीं पता चला कि उस रात को वहां पर कौन लोग आए हैं। तो जो लोग घर के अंदर मौजूद हैं, हाँ, बेटी ने एक बार अपनी माँ को जरूर बताया था, जूली जी को, कि हमें एक उस हॉस्टल में जो इनका पांडे जी का बड़ा लड़का, उसका बेटा जो करीब जिसकी उम्र 20-22 साल है, वो उसको गलत तरीके से घूरता है। ये बात बताई थी उस बेटी ने, लेकिन मम्मी उसकी मदर ने पूछा कि बेटा ऐसा अगर कुछ है, अगर आगे कुछ हो तो मुझे बताइएगा, लेकिन उससे पहले ये चीजें हम लोगों के सामने आ गई हैं। ये 31 जनवरी की घटना है। 1 फरवरी को जब सुबह इनकी मदर ने फोन किया, गुड़िया की स्नेहा की मदर ने, तो वार्डन ने फोन उठाया, बोले 5:30 बज रहा है सुबह का, अभी वो सो रही होगी, हम नहीं जाएंगे। उनका कहना था कि हम अपनी बेटी को बार बार फोन करें, उसका फोन नहीं लग रहा है, फोन नहीं उठा रही हमारी बिटिया। तो उन्होंने क्या किया, वार्डन ने अपना फोन ही स्विच ऑफ कर लिया। जब फोन स्विच ऑफ हो गया इसमें ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। एक्चुअली इसमें टेक्निकल कुछ इशू होने की वजह से उनकी मदर जूली जी जो है वो ज्वाइन नहीं हो पा रही हैं, तो मैं उनको अभी फोन पर बात कराएंगे और वो अपनी सारी बात बताएंगे, आप लोगों के सामने रखेंगी। तो जब ये मॉर्निंग में इन्होंने फोन किया अपनी बेटी के पता करने के लिए, उस लेडी को भेजा जो वार्डन है कि आप जाकर के बताइए, वीडियो कॉल कीजिए। और जब वो वीडियो कॉल इन्होंने बार बार रिक्वेस्ट की, उसके बावजूद भी वीडियो कॉल नहीं किया गया। जब ये ऊपर गई है, इन्होंने और लड़कियों को बुलाया, देखा बस हल्का सा उस गेट जो है वो कुंडी नहीं लगी, बस बंद था, अंदर से वो गेट खुला हुआ था, सारी चीजें, हल्का सा पुश किया उसका गेट खुल गया। उस लड़की ने अंदर से कुंडी नहीं लगाई हुई थी और ना पुलिस, जब इन लोगों ने देखा, आप एक बार मुझे दिखाइए, वो कुंडी टूटी हुई नहीं है। अगर वो भी गेट बाहर की तरफ खुलेगा, अगर कोई अंदर से गेट लगाएगा, बाहर की तरफ अगर खींचेंगे तो डेफिनेटली वो कुंडी टूट जाएगी अंदर से, लेकिन ऐसा नहीं था। तो पूरी तरीके से इस केस में लीपापोती मैं कहूंगी की गई है। उसके बाद जब ये लोग फैमिली पहुंचे हैं, ये देखिए आप लोग, कहीं से भी ये कुंडी टूटी हुई नहीं है, प्रॉपर कुंडी वैसी की वैसी लगी हुई है। ये उस बिटिया के रूम का ये गेट है। उसके अलावा जब ये लोग पहुंचे हैं वहां 10:30 बजे के करीब 1 फरवरी को, तो पुलिस ने 12:30 बजे के करीब पोस्टमार्टम के लिए उस बच्ची की डेड बॉडी को भेज दिया। 1:30 बजे तक पोस्टमार्टम हुआ। उसके बाद इन लोगों ने कहा कि हमें अपनी बेटिया की डेड बॉडी देखनी है। एक और चीज कहूंगी, पोस्टमार्टम जब भी होता पंचनामा कराया जाता फैमिली मेंबर्स से। पुलिस ने ना मदर के, ना फादर के, ना किसी के भी दस्तखत नहीं कराए पंचनामा पे। पता नहीं किसके फर्जी दस्तखत करवा करके उस बेटी का इनकी परमिशन के बिना ही पोस्टमार्टम करा दिया। और उसके बाद आपको एक असंवेदनशीलता की एक और बात कहूंगी कि उस पोस्टमार्टम रूम में किसी ने उस बिटिया का, जो उसने सोने की चैन और सोने की बालियां पहनी हुई थी, वो तक चुरा ली। और जब इनको ने कहा कि हमारी बेटी ने सोने की चैन और बालियां पहनी थी, जब इन्होंने थाने में मांगी तो थाने से वो नकली ज्वेलरी दे दी गई। आप सोचिए कि आखिर इतना कौन प्लान कर रहा है कि सेम तरीके की ज्वेलरी आप नकली बनवा रहे हो और वो नकली ज्वेलरी दे रहे हो। ये बिटिया ने गले में पहनी हुई है चैन, और ये वाली चैन आप देखिए कितनी इसकी लंबाई है। ये नकली ज्वेलरी इनको दे दी गई। जब इन्होंने देखा इनकी मदर ने कि नहीं, ये तो मेरी बेटी का जेवर नहीं है। एक तरफ बेटी का पोस्टमार्टम हो रहा है,
किसी ने अपनी बेटी खो दी है, किसी बेटी का मर्डर हो गया, दूसरी तरफ उसको उसकी ज्वेलरी को चुरा लिया गया, और ये एविडेंस जो है, इस एविडेंस को तो डिस्ट्रॉय किया गया, मिटाया गया, क्योंकि जिन लोगों ने बेटी का गला दबा करके मारा, उसके साथ रेप करके मारा, डेफिनेटली उसके फिंगरप्रिंट जो है उसके गले पर होंगे, उसके चैन पर भी आ सकते, जो कि हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग प्रूफ हो सकते थे। तो वो तो जब ज्वेलरी ही चुरा ली गई, उस ज्वेलरी के साथ इन्होंने एक डुप्लीकेट ज्वेलरी बनाई, सेम तरीके की बालियां बनाई, तो क्या ये प्रेमा फेसाई पूरा षड्यंत्र नहीं लगता है कि किसको बचाने की कोशिश कर रही थी वहां की भेलूपुर थाने की पुलिस? और फिर उसके बाद जब इस बेटी के मदर ने कहा कि मेरी बेटी की डेड बॉडी दे दीजिए, हम बिहार सासाराम लेकर के जाएंगे, वहां अंतिम संस्कार करेंगे, पुलिस ने हरिश्चंद्र घाट पे जबरदस्ती फोर्सफुली लेकर के गए और उस बिटिया का अंतिम संस्कार कर दिया। आप समझिए कि फंडामेंटल राइट है किसी का लास्ट रिचुअल्स की, किसी की बच्ची हो उसको डेड बॉडी दी जाए, ऐसा क्या पुलिस छुपा रही थी कि इस तरीके से बेटी का आनन फानन में इन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया। उसके बाद ये लोग जब बोलते रहे इन सारी चीजों को कि हमारी बेटी का मर्डर किया गया, हमारी बेटी के साथ गलत हुआ है, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं करी। एफआईआर दर्ज होती है 10 फरवरी को। घटना कब की है ये? 31 जनवरी की। अब आप लोग खुद ही इस चीज को सोचिए कि पुलिस की इसमें नेग्लिजेंसी कितनी है, और इन 10 दिनों के अंदर जो इसमें कल्प्रिट हैं उन्होंने हर फैक्ट को टेम्पर किया। पुलिस ने जो क्राइम सीन है उस बेटी का रूम, उस रूम को पुलिस ने सीज नहीं किया। पुलिस ने वहां पर जो एफएसएल के लिए जो बेटी का जो दुपट्टा जो हम लोग देख रहे हैं, जिससे उसकी डेड बॉडी को टांगा गया है बांध करके, ये दुपट्टा सीज नहीं किया पुलिस के पास। और बाद में 14 फरवरी को जब कुछ लोगों ने बिहार में, उत्तर प्रदेश में जब आंदोलन किया, तो उसके बाद पुलिस ने प्रेशर के वजह से एफआईआर दर्ज कर ली और ये मैटर एसआईटी को दे दिया गया। एसआईटी ने अभी तक इनके पेरेंट्स को ये नहीं बताया है कि इस केस में अभी तक उन्होंने किया क्या है। ये साक्ष्य मिटाने के लिए कपड़ा को भी धुलाई कर दिया है। और ये कपड़ा किसने धुला? ये बिटिया के कपड़े हैं उस कमरे में, साक्ष्य को मिटाने के लिए पोस्टमार्टम हाउस में सब धुलाई कर दिया है। और जबकि ये पुलिस क्या भेलूपुर थाने की पुलिस कहेंगे कि इतना ये डिपार्टमेंट में अपनी वर्दी पर इनको शर्म आनी चाहिए कि इनको नहीं पता है कि फैक्ट को कैसे भी हमें, जो भी क्राइम होता है, एविडेंस को कैसे हमें प्रिजर्व किया जाता है, कैसे हमें सुरक्षित रखा जाता है। और ये जाकर के वहां पर कपड़े धुलवा रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, तो किसको बचाने की कोशिश है? बात यहाँ पर ये नहीं है कि हम आज लाइव आकर के बात करें, ये लाइव आकर के मजबूरी में बात करनी पड़ रही है हमें कि ये देश जाने, इस देश की 50% महिलाओं की आबादी ये समझे कि उनके न्याय, अधिकार, हक की लड़ाई उनको लड़नी कैसे है। और किसी भी देश की पुलिस हो, किसी भी राज्य की पुलिस हो, कितनी भी पावरफुल पुलिस हो, अगर आप किसी पोजीशन पे बैठे हैं तो अपनी वर्दी की शर्म करके उस बेटी के न्याय के लिए आपको सही इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। आप लोगों को साथ ही साथ बता रहे हैं कि अभी तक इस केस में कुछ भी नहीं हुआ है। इन्होंने जब कोई भी चीज प्रिजर्व नहीं की है तो हम कैसे उम्मीद करेंगे? प्राइमरी लेवल पे अगर पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन सही नहीं करेगी, केस चाहे आप फास्ट ट्रैक करा लो, बाद में चार्जशीट में आप जो भी फैक्ट बना करके दोगे, जो भी आप लोगों की गवाही करोगे, कैसे कोर्ट में केस स्टैंड करेगा? हम कैसे उस बिटिया को न्याय दिला सकते हैं जब आपने प्राइमरी लेवल पे ही सारे फैक्ट को डिस्ट्रॉय कराने में आप हेल्प करें? और अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सीनियर ऑफिसर्स जो पुलिस के हैं वो कर क्या रहे हैं। उन्होंने इतने नेग्लिजेंसी से काम करने वाले पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड क्यों नहीं किया? ये एक बार सोचना चाहिए, सिस्टम को, सभी को इस पर विचार करना चाहिए। साथ ही मैं एक और बात आप लोगों को कहना चाहती हूँ, इनकी मदर है, एक बार उनको फोन लगाइए, वो सारी बात बताएंगी, क्योंकि वो उनका कहना कि मैम हमारी बिटिया इतनी इंटेलिजेंट थी कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जेईई एडवांस वो क्लियर करती और आज वो बेटी हम सबके बीच इंजीनियर होती। इस तरीके से पुलिस की नेग्लिजेंसी के वजह से, इस तरीके से जब ये सारी चीजें होती रहेंगी, नहीं ज्वाइन हो पाया, लोग ज्वाइन करवाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, इसमें टेक्निकल शायद फॉल्ट की वजह से नहीं हो पा रहा है। लेकिन आप लोग सुनिए, उनकी मदर जो भी बात बताएंगे आप लोग सुनिए, और ज्यादा से ज्यादा अगेन मैं कहूंगी कि आप लोग शेयर कीजिए इस चीज को। जी आप बताइए, जूही जी आप बताइए एक बार कि उस दिन क्या हुआ और पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने किस तरीके से नेग्लिजेंसी दिखाई, और अभी तक
एसआईटी को ये मैटर जाने के बावजूद भी जो अपराधी है उनको पुलिस पकड़ नहीं पाई। क्या इतनी नाकाबिल पुलिस है? आप लोग भाई सैलरी किस चीज की लेते हैं? आप लोग वर्दी किस वजह से पहने हुए हैं? लॉ एंड ऑर्डर आप कहाँ है? क्या कर रहे हैं आप लोग? जबकि सामने से कोई भी व्यक्ति अगर देखेगा जिसको हल्का फुल्का दिख रहा होगा, जो आई साइड जिसकी वीक नहीं होगी, वो भी कह देगा ये मैटर मर्डर का है। तो फिर ये जो कल्प्रिट है वो है कहाँ घूम रहे हैं? आप लोग इतने नाकाबिल है क्या पुलिस कि जिसको कुछ भी नहीं आता है, जो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली नहीं कर सकती है? तो जूली जी आप अभी हैं लाइन पर, आप इनको, और गले पर भी जख्म है बिटिया के। दूसरी फोटो दिखाइए आप, हाथ पे भी जख्म। अगर ये पुलिस प्रॉपरली काम कर चुकी होती तो शायद ये लाइव हमें नहीं आना पड़ता। इस बिटिया के हाथ पर चोट के निशान है, दोनों हाथ पर चोट के निशान है। कितनी वो बेटी छटपटाई होगी अपनी जान बचाने के लिए जिन लोगों ने उसका मर्डर किया। पुलिस को जरा सा भी तरस नहीं आता है? क्यों इतनी असंवेदनशील है पुलिस? आप बताइए जूही जी कि जब आपकी बिटिया ने, आप इवन की शाम को जो बात हुई, आप सारी चीज बताइए। पूरा देश आपको सुन रहा है और आपका हक अधिकार है कि आप अपनी बेटी के लिए लड़ें। जी दीदी बताइए जूली जी, आप बोलिए। जूही जी बोलिए। दीदी हमारी बेटी से 9:45 पे वीडियो कॉल बात हुआ। हम लोग खाना खा रहे थे तो बात बढ़िया से की, मम्मी क्या क्या 9:45 बनाए। पे 31 जनवरी को। जी दीदी बढ़िया से बात की, मम्मी क्या बनाई है, क्या खा रही है, तो हम बताएं। तो बोली कि मम्मी हम भी सुबह आ रहे हैं, फिर हमको भी बना कर खिलाइए। तो हम बोले कि ठीक है बेटा। हंस बोल रही थी, एकदम बहुत खुश थी। हम भी पूछे तू क्या खाइए बेटा, तो बताई मम्मी ये चीज मिला था आज हॉस्टल मेस में, खाए हैं, खाना पीना हो गया है, मम्मी जा रहे हैं पढ़ाई करने, सुबह निकलना है, आप आइएगा या पापा। तो हम बोले कि बेटा पापा से बात करके हम बताएंगे आपको कि हम दोनों आ रहे हैं कि पापा जा रहे हैं। तो बोली कि ठीक है मम्मी। तो और फिर मेरी बहन लोग भी साथ में थी, तो बहन लोग से भी बात की, मौसी से अपनी बात की, अपनी मौसी की लड़की दीदी से भी बात की। 3 बहन हम लोग साथ थे, सबसे बात की। बहुत खुश थी, सुबह आने वाली थी। बोले कि तैयारी हो गया बेटा, तो हम मम्मी तैयारी हो गया है। दिन में 5 बजे भी वीडियो कॉल बात हुआ था उससे, 31 तारीख को, 31 जनवरी को दिन में 5 बजे भी बात हुआ था। मौसी से भी बात की, उस समय बोली कि मौसी आ रहे हैं एग्जाम देने, तो हमको भी घुमाइएगा, यहाँ यहाँ एग्जाम देने के बाद घूमेंगे। तो दीदी हम लोग साथ में थे, तो दीदी बोली कि ठीक है बेटा आओ, तो तुम्हारी भाभी को तुमको दोनों को साथ में घुमा देंगे। ये बात बहुत खुश थी दीदी, ऐसा नहीं था कि। फिर क्या हुआ जूही जी, उसके बाद क्या हुआ? जब बिटिया से बात हो चुकी तो रात में आपको कैसे पता चला? रात में कुछ नहीं पता चला। 10 साढ़े 10 बजे तक हम लोग, 11:15 बजे तक बात किए, तो फिर हम लोग को कुछ पता नहीं चला। तो फिर सुबह में 5:39 पर कॉल आता है उधर से एक लड़की के द्वारा कि आंटी स्नेहा के मोबाइल से ऐसा मैसेज आ गया है 12 बजे के, 12:30 बजे के लमसम, हम सो गए थे, मैसेज नहीं देखे हैं, ऐसा मैसेज आया है उसके मोबाइल से कि कल हम नहीं दिखेंगे। तो आंटी हम 200 बार कॉल कर चुके हैं स्नेहा को, तो फोन नहीं उठा रही है। तो किसी लड़की का नंबर है आंटी, बगल की लड़की से, तो आप बात कर लीजिए। तो दीदी हम फोन लगा रहे थे अपनी बेटी को, 4 कॉल किए, उसके बाद 4 कॉल किए तो नहीं उठाई हमारी बेटी। तो मैसेज भी किए कि बेटा पापा जा रहे हैं, कुछ चाहिए, तो रिप्लाई भी नहीं आया। तो फिर हॉस्टल के जो वार्डन के काम करती है उससे फोन किए कि जाकर देखिए हमारी बेटी फोन नहीं उठा रही है। फोन किए तो फोन उठाई हॉस्टल के मालकिन, तो बोले कि जाकर दीदी देखिए हमारी बेटी फोन नहीं उठा रही है, तबीयत खराब है क्या। तो बोल रहे कि नहीं इतना सुबह नहीं जाएंगे, मेरा कुछ तबीयत ठीक नहीं है। तो हम बोले कि नहीं जाकर देखिए, फोन नहीं उठा रही है, ना मैसेज का जवाब दे रही है। काट दी फोन। काटने के बाद फिर मोबाइल ट्राई इधर से करते रह गए दीदी, फोन नहीं लग रहा था। तो फोन इधर से नहीं लग रहा तो फिर हम फिर से दोबारा करते रहे, अपना ट्राई करते रहे, तो फोन नहीं लगा।
फिर 7:20 या 21 मिनट पर कॉल किए तो उठाई, बोली कि जा रहे हैं, आप है कि परेशान कर दे रही हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं। तो सीढ़ी पर जा रही थी, सीढ़ी पर चढ़ते हुए जा रही थी, ये बात बोलते हुए जा रही थी, जा रहे हैं, देख रहे हैं, आप परेशान करके रखी हुई हैं, लड़की सब सुबह में सोई रहती है, उसके साथ एक और लड़की, बगल की लड़की साथ में सोई हुई है, हो सकता है। तो फिर हम बोले कि दीदी जाकर देखिए, फोन नहीं उठा रही, हमारी बच्ची तबीयत खराब नहीं ना है। तो बोल रही कि तबीयत खराब है तो उसके साथ बगल की लड़की सोई हुई है, ताला लॉक है बगल के। तो दीदी ये बिना देखे जो हॉस्टल के मालकिन है कैसे बोल सकती है कि बगल की लड़की साथ में सोई है, हुई है, ताला बंद है उसका? बिल्कुल, इनको कैसे पता था? कैसे पता चला? और बाद में आपने ये भी बोला कि वीडियो कॉल करके दिखाइए। हाँ, तो इसके बाद जब वहाँ पर बेटी के दरवाजे के पास पहुंची तो हम बोले कि दीदी हमको वीडियो कॉल दिखाइए। इतना बोलते ही दीदी फोन काट दी। वो फिर उधर पूरी तरीके से इन लोगों को सब पता था कि क्या हुआ है और इसीलिए ये लोग अभी तक फरार हैं। जी दीदी। और कहेंगे कि उत्तर प्रदेश नहीं है दीदी, हॉस्टल मिला हुआ है, प्रशासन वहाँ पर एकदम साथ दे रहा है। वो लोग तो हॉस्टल में अभी वो लोग अपराधी जो हैं हॉस्टल में बने हुए हैं अभी तक। मतलब जितने लोगों के नाम है FIR में वो सब हॉस्टल में है। हाँ, हॉस्टल में बने हुए हैं और वो यहाँ अभी तक इसमें गिरफ्तारी नहीं कर रही है। नहीं हुई थी। ये तो SIT वाले टीम पर भी हम कॉल किए थे तो मेरा फोन नहीं उठाया गया। मेरे बेटी के पापा जो हैं वो भी कॉल किए, 2 दिन किए तो एक दिन उठाए 1 मिनट के लिए, बोले कि छानबीन चल रहा है, बस इतना ही कह कर कि एक कॉल आ रहा है अर्जेंट, बाद में 1 मिनट के बाद कॉल करते हैं। उसके बाद कोई कॉल नहीं आया। ये आप सभी लोग सुन रहे हैं कि देखिए क्या कर रही है उत्तर प्रदेश पुलिस। और एक बात मैं कहना चाहूंगी कि पिछले कुछ टाइम से मैं देख रही हूँ कि उत्तर प्रदेश के मैं काफ़ी केस हैंडल कर रही हूँ। अभी रिसेंटली ललितपुर का एक केस में मैं आर्ग्यूमेंट करने के लिए गई तो वहाँ के SP साहब ने मुझे काफ़ी सहयोग किया, सेफ्टी सिक्योरिटी मुझे सिक्योरिटी देने में। और जब वो केस हुआ था तो मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को ट्वीट किया था। 4 दिन के अंदर गिरफ्तारी हुई थी। इस केस में भी मैंने ट्वीट किया है। मेरी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है। ये बेटी उन्हीं बच्चियों में से एक है जिनका हम जब नवरात्रि होती है तो जिनको हम कन्या पूजन कहते हैं, ये देवी को, इस कन्या को, इस गुड़िया को, इस देश की 50% आबादी में से एक छोटा सा हिस्सा वो गुड़िया, वो न्याय डिजर्व कर रही है। आपको इसमें आगे आकर के इस बेटी के लिए जो भी हो सके इस ये न्याय डिजर्व करती है। मुख्यमंत्री जी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस बेटी के लिए, न्याय के लिए आप अपनी पुलिस सिस्टम को इसको सुधारिए, इनको डायरेक्शन दीजिए और इनसे काम करवाइए। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपसे पावरफुल वहां कोई भी नहीं है। आप चाहेंगे इस बिटिया को 100% न्याय मिलेगा। वहां की पुलिस इतनी नेग्लिजेंसी नहीं दिखा सकती है ये आपके काल में, क्योंकि वहां पर बेटियां ये महसूस करती हैं उत्तर प्रदेश में कि आप हैं तो वो सुरक्षित है। तो ये बेटी फिर सुरक्षित तो हम उसको नहीं बचा पाए लेकिन न्याय डिजर्व कर रही है। और ये भाई साहब भी अनुरोध कर रहे हैं इस लाइव के माध्यम से। बताइए सुधीर भाई साहब। हम अपनी बेटी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत अपनी बेटी को बाहर पढ़ाने के लिए भेजे थे। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है और यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं जो कि बेटियों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता का वादा करते हैं। इसके तहत हमने पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन मेरी बेटी के साथ दुराचार कर उसकी हत्या कर दी जाती है और हमारी बेटी को 100 को भी नहीं देखने दिया जाता है। जबरदस्ती पोस्टमार्टम कराया जाता है बिना पंचनामे पर साइन कराए हुए, और उसके बाद 100 सुपुर्दगी का एक सादा कागज पर साइन कराकर और 100 को दिया नहीं जाता है। इससे पहले हम पोस्टमार्टम हाउस में जाना चाहते थे कि हमारी बेटी के शरीर पर कितने चोट हैं, क्या निशान है, देखने दिया जाए, फोटोग्राफी किया जाए, उसको भी नहीं किया गया।
ना ही हमारी बेटी के लिए कोई लेडीज डॉक्टर का अपॉइंटमेंट हुआ था, टीम गठित भी नहीं कोई किया। मेडिकल पैनल जो मेडिकल है पैनल वो नहीं बना है, नहीं ना बनाया गया। पोस्टमार्टम की इन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग कराई है। आखिर ये किस तरीके से, जबकि और उसके बाद पुलिस द्वारा हमारी बेटी को शव को लेकर कि हॉस्टल पर दे देंगे, उसके बाद बोला लोग कि थाने पर दे देंगे, FIR दर्ज करेंगे, वहां भी नहीं दिया गया। सीधे 100 पुलिस वाले को लगाकर हरिश्चंद्र घाट में, जो सुबह से ही एम्बुलेंस को सेट करके रखा गया था, वो लेकर भाग गया और उसके अंदर घुसा दिया कि यहाँ से अब बाहर नहीं जाने देंगे और यहीं पर दाह संस्कार करना है तो करो, नहीं तो हम जला देंगे। जबरदस्ती करने लगे। थाने पर भी हम लोगों को बिहारी शब्द कह के और गाली गलौज किए और कहेंगे तुम्हारा बिहार नहीं है, यहाँ से भागो नहीं तो बड़ी मार मारेंगे। इस तरीके के रवैया पुलिस द्वारा रहा। हमारे साड़ू अजय कुमार सिंह को भी थाने में बंद कर रही थी पुलिस, जबकि वो विरोध कर रहे थे कि हमारी बेटी का हत्या यहाँ हुआ है तो हम यहाँ जानेंगे, CCTV फुटेज देखेंगे, हमको दिखाइए। हम भी बोले कि हमको पहले CCTV फुटेज दिखाइए और FIR दर्ज कीजिए, लेकिन FIR दर्ज नहीं किया जाता है। उल्टे हम लोगों को गाली गलौज देकर बिहारी भागो नहीं तो बड़ी मार मारेंगे, तुम्हारा बिहार नहीं है, यहाँ टिकने नहीं देंगे, इस तरह की भाषा का उपयोग करके पुलिस द्वारा हमको डरा धमका कर जबरदस्ती वो पुलिस के देख रेख में जला दिया जाता है। तो देखिए अभी जो भाई साहब बता रहे हैं चीजें, और अभी कितने दिन हो गए, करीब एक महीने से, एक महीने से ज्यादा, 6 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस ने इसमें जो कल्प्रिट हैं उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं की है। आज दिल्ली में हमारे ऑफिस में ये सुनील भाई सासाराम से आए हुए हैं, उनके साथ जो है DN सिंह भाई साहब भी हैं, और जो कि बराबर इनके साथ न्याय की लड़ाई के लिए इनका साथ दे रहे हैं। साथ में ही जो देवेंद्र भारती भाई हैं वो भी दिल्ली में ही रहते हैं। तो देखिए सब लोगों की ये कलेक्टिवली लड़ाई है, ये सिर्फ इनकी नहीं है। आज ये हाथ जोड़ करके अपनी बेटी से न्याय की भीख मांग रहे हैं। हम किस डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं जहां पर एक पिता को, जिसकी बेटी को उससे छीन लिया गया, उसको आज हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं सिस्टम के कि हमारी बेटी को न्याय चाहिए और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। इससे बड़ा मतलब निंदनीय मुझे लगता है कुछ नहीं हो सकता है। कहाँ पर न्याय है विक्टिम को, कहाँ ये लोग जाएंगे? तो ये हम सब लोगों की उम्मीद है कि आप सब लोग साथ देंगे। और साथ ही साथ मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि मैं सुनील जी के साथ हूँ। मैं उस गुड़िया स्नेहा के जस्टिस के लिए मैं लड़ूंगी, और हम प्लान कर रहे हैं कि हाई कोर्ट में जो भी होगा, हाई कोर्ट के डायरेक्शन से कि पुलिस ने अभी तक क्या किया है, वो सारी चीजें लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। बस फेसबुक पे जितने मेरे भाई जुड़े हुए हैं, ये सिर्फ फेसबुक भले ही डिजिटल प्लेटफॉर्म है, लेकिन मैं हमेशा यहाँ पर ऐसा महसूस करती हूँ कि सब हम लोग 1 to 1 लाइव जुड़े हुए हैं, 1 to 1 एक दूसरे को जान रहे हैं। और जब हम ग्राउंड में जाते हैं, आप सब लोग मिलते हैं, काम भी कर रहे हैं, तो ये हम सबकी जिम्मेदारी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरा सहयोग करें, इनके साथ खड़े रहें। ये लड़ाई एक दिन की नहीं है। अभी तो हमारी ये फर्स्ट स्टेप की लड़ाई है, सिर्फ FIR दर्ज हुई है, और FIR भी प्रॉपर जो इन्होंने कंटेंट लिख करके दिया था वो भी दर्ज नहीं हुई है, उसमें भी इन्होंने चेंज कर दिया है। जो कंप्लेन है उसमें भी चेंज किया है। वो सारी चीजें हैं, जब ये कोर्ट पे केस जाएगा तो सारी चीजों पर डिस्कशन होगा। तो अगर आप लोग इनके साथ खड़े रहेंगे, आप लोग अगर मेरे साथ खड़े रहेंगे, आप लोग इस बिटिया के साथ खड़े रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी इम्पॉसिबल है वो लड़ाई ना जीती जा सके। उनकी मदर को अभी आपने सुना और अभी आपने सुनील जी को सुना, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग, ये आवाज दबनी नहीं चाहिए। एक दिन की लड़ाई नहीं है, लंबी लड़ाई है, और हम लोग मिलकर के जीतेंगे और लड़ेंगे। आपको कुछ और कहना है? जी, हम जब मुख्यमंत्री जी से मिलने गए तो उन्होंने न्याय के लिए कहा कि हम न्याय पूरी तरह जांच करके किया जाएगा, न्याय दिलाया जाएगा, और जो दरवाजा खोला है वही दोषी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने खुद कहा है, जबकि इसमें जब दरवाजा खोला गया तो लड़कियों द्वारा पता चला कि बात हो रहा है मम्मी से, वार्डन के मकान मालकिन से, और दरवाजा खोलने के लिए उनके पति गए हुए थे पहले से। लड़कियों ने खुद बोला है और उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। इन्होंने जो वहां पर काम करने वाली थी, जो कुक थी हॉस्टल में, जो बच्चों के लिए खाना बनाती, उसको भी बदल दिया गया। जो वहां पर झाड़ू पोछा घर की क्लीनिंग करती थी, उसको भी बदल दिया गया। और CCTV कैमरे में
3-4 कैमरा बढ़वा कर और उसका छेड़छाड़ किया गया है सीसीटीवी फुटेज के तहत को, और बहुत सारे एविडेंस को मिटाया जा रहा है। दिन प्रतिदिन जितना ही देर हो रहा है उतना ही मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें आगे हम लोग मिलकर के लड़ते हैं और देखते हैं, कोशिश करते हैं कि इस बिटिया को न्याय मिले। आप सब लोग साथ में रहिए, इनका सहयोग कीजिए, मेरा भी साथ दीजिएगा और हम जीतेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी से आपकी मुलाकात हुई, अगर उन्होंने आश्वासन दिया है तो हम लोग मिलकर के इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे।